नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एसएन ग्रो। दोस्तों, आज के इस सेशन में एसएससी एमटीएस 2024 में होने वाली परीक्षा से संबंधित जीके और जीएस का 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि ये क्वेश्चन पिछले कई वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हमने एकदम सटीक क्वेश्चन तैयार किया है, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी आने के चांसेस है। दोस्तों, तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में आयोजित नहीं किए गए हैं। दोस्तों, हमारा विकल्प दिया है, पहला महाराष्ट्र, दूसरा उड़ीसा, तीसरा गोवा, चौथा गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहा है कि विश्व के प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 अंशुल कांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित है। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के जम्मू और कश्मीर के राज्य से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 धारा 370। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 0.7404। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए। अगर आप लोग को किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 1951 में। दोस्तों, 1951 में ही भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। तो हमारा विकल्प नंबर 2 1951 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का कौन सा तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में है। कह रहा है कि विश्व का तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 1922 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक रंगमंच है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 भांड पाथेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल का रत्न पुरस्कार 2018 से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई चानू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश प्रख्यापित प्राप्त करने की शक्ति है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट भी करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कह रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अल्फ्रेड नोबेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वस कैवेलस निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 घोड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार किसी विश्वविद्यालय को उसकी सर्वांगीण भलाई के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत में 1857 के विरुद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह द्वितीय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 पंडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दीपा कर्माकर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जिम्नास्टिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्रोमाइट का उत्पादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी का लेवल पता लग जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सेरेना विलियम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 स्टीफन हॉकिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यवसाय नहीं करता है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई निम्नलिखित में से किस राज्य का व्यवसाय नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू और कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोई पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि कब तक रहती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 घूमर। दोस्तों ये रहा एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल एसएन ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।